Students, how are you? I hope you are taking about your health. Dear students, welcome back to the online school services by Sunrise School. Today we are going to discuss the fourth chapter from your second English book Vista, and the name of the chapter is The Enemy. अभी तक हमने पढ़ा कि सदाओ सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके घायल अमेरिकन सिपाही की गोली को बाहर निकालता है और उसका जीवन बचा लेता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे, जब सदाओ तीसरे दिन वहाँ आया, आफ्टर द ऑपरेशन के बाद तीसरे दिन उसके कमरे में गया, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, तो उसने पाया कि यंग मैन, वो युवा, सिटिंग अप, बैठा था, लेटने की बजाय बैठा था, क्योंकि उसकी कमर में घाव था और उसको लेटने के लिए बोल रखा था, लेकिन वो तो सिटिंग अप बैठा था। हिज फेस ब्लडलेस, उसका चेहरा ब्लडलेस हो गया था, पीला हो गया था। विद द एफर्ट मीन इस प्रयत्न में, बैठने के प्रयास में उसका चेहरा पीला हो गया था। लाई डाउन सदाव क्राइड, सदाव ने चिल्लाते हुए कहा, लेटे रहो, लेट जाओ। डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स्ड, उसने ज़बरदस्ती या उसने जोर लगा करके, द मैन डाउन, उस आदमी को नीचे लिटाया, जेंटली लेकिन धीरे से लिटाया, उसने ज़बरदस्ती उस आदमी को धीरे से नीचे लिटाया। एंड स्ट्रोंगली मीन जोर लगाकर, एंड एग्जामिन्ड द वुंड, और उसके घावों का निरीक्षण किया। एग्जामिन निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। यू मे किल यूर सेल्फ, तुम खुद को मार डालोगे। इफ़ यू डू, अगर तुमने किया, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसा काम। ही स्कोल्डेड, उसने डांटते हुए कहा, स्कोल्ड मीन डांटना। सदाव ने डांटते हुए उस लड़के को कहा, घायल सिपाही को, ऐसा करके तुम अपने आप को मार डालोगे। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड, उस लड़के ने बड़बड़ाते हुए पूछा, आप मेरा क्या करने वाले हो, आप मेरे साथ क्या करोगे। वट आर यू डूइंग, आप क्या करने जा रहे हो, विद मी, मेरे साथ। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, बेयरली मीन केवल, मात्र, अब वो मात्र 17 साल का नज़र आ रहा था, उसकी उम्र बहुत कम दिखाई दे रही थी। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या आप मुझे हैंड ओवर करोगे, पुलिस को पकड़वाओगे। फॉर ए मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए सदाव ने जवाब नहीं दिया, कुछ क्षण तक सदाव ने जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपनी जांच पड़ताल फिनिश की, पूरी की, उसने अपनी जांच पड़ताल पूरी की। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, पुल्ड मीन उड़ाना, सिल्क रेशमी, क्विल्ट मीन रजाई या कंबल, ओवर द मैन, और फिर उस आदमी पर रेशमी कंबल उड़ा दिया। आई डू नॉट नो माई सेल्फ, मैं खुद नहीं जानता, वट आई शैल डू विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा क्या करूँगा, मैंने खुद ही डिसीजन नहीं लिया है। ही सैड, उसने कहा, आई ओट ऑफ कोर्स, ओट मीन चाहिए, ऑफ कोर्स निसंदेह, टू गिव यू टू द पुलिस, तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए, मुझे निसंदेह तुम्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, क्योंकि तुम एक प्रिजनर ऑफ वार हो, युद्ध कैदी हो, युद्धबंदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, सदाव ने उससे कहा, नहीं, मुझे कुछ मत बताओ, कुछ भी मत बोलो। ही पुट्स अप हिज हैंड एज ही सा द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक, उसने पुट अप हिज हैंड, उसका हाथ पकड़ा उस समय जब उसने देखा कि ये कुछ बोलने वाला है, और कहा कि कुछ मत बोलना। डू नॉट इवन टेल मी यूर नेम, यहाँ तक कि मुझे अपना नाम भी मत बताना। अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं ना पूछूं, अनलेस मीन जब तक। दे लुकड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, दे लुकड एट ईच अदर, वो एक दूसरे को देखते रहे, फॉर ए मोमेंट, कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज, और फिर उस युवा ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड टर्न्ड हिज फेस टू दी वॉल, और अपना चेहरा टर्न मोड़ लिया, टू दी वॉल, दीवार की तरफ। ओके, ही विस्पर्ड, वह धीरे से बड़बड़ाया, ठीक है। हिज माउथ ए बिटर लाइन, उसके मुंह पर कड़वाहट नज़र आ रही थी। आउटसाइड द डोर,
दरवाजे से बाहर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाओ, हाना सदाओ का वेट कर रही थी। ही सा एट वंस, वह तुरंत जान गया, दैट सी वाज इन ट्रबल, कि कोई मुसीबत है। जब हाना उसका बाहर इंतजार कर रही थी तो सदाओ समझ गया कि कोई ना कोई ट्रबल है, परेशानी है। सदाओ, यूमी टेल्स मी दी सर्वेंट फील, सदाओ, यूमी ने मुझे बताया है, क्या बताया है, दी सर्वेंट्स फील, कि नौकर ऐसा सोच रहे हैं, दे कैन नॉट स्टे, कि वो यहाँ नहीं रुकेंगे, स्टे मीन ठहरना, इस घर में काम नहीं करेंगे। इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, अगर हमने इस आदमी को और यहाँ छुपाए रखा तो नौकर लोग इस घर में काम नहीं करेंगे, ऐसा नौकरों का कहना है और मुझे ये बात नौकरानी यूमी ने बताई है। सी टेल्स मी दैट, यूमी ने मुझे ये भी बताया है कि दे आर सेइंग, कि नौकर ये कह रहे हैं, दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, कि तुम और मैं अमेरिका में काफ़ी समय तक रहकर आए हैं। दैट वी हैव फॉरगॉटन, इसलिए हम भूल गए हैं, टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, हम पहले अपने देश के बारे में सोचना भूल गए हैं, क्योंकि हम लोग अमेरिका में कई साल रहकर आए हैं, इसलिए हम अपने देश के बारे में भूल गए हैं और अमेरिकन से हमें प्यार हो गया है। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, उनका सोचना है कि अमेरिकन हमें अच्छे लगते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सैड हार्सली, सदाओ ने कठोरता से कहा, हार्सली कठोरता से। इट इज़ नॉट ट्रू, ये बात सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, अमेरिकन तो हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड, लेकिन मुझे ये सिखाया गया है, डॉक्टर की पढ़ाई में ट्रेनिंग दी गई है, नॉट टू लेट ए मैन डाई, कि किसी भी आदमी को जब तक नहीं मरने दिया जाए, इफ़ आई कैन हेल्प इट, जब तक आपके बस में हो। डॉक्टर को ये सिखाया जाता है कि अगर आपके बस में हो तो किसी आदमी को मरने नहीं देना है। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, नौकर इस बात को नहीं समझ सकते। सी सैड एनेक्सियली, एनेक्सियली मीन चिंता से, उसने चिंता से कहा, नौकर तो इस बात को नहीं समझते। नो ही एग्रीड, उसने भी हाँ भरी, सहमति जताई, हाँ नौकर नहीं समझ सकते। नाइदर सीम्ड एबल टू से एनी मोर, नाइदर सीम्ड, नाइदर मीन कोई सा भी नहीं, सीम्ड लग रहा था, एबल टू से मोर, और कुछ कहने में सक्षम नहीं लग रहा था। मतलब इसके बाद दो सदा और उसकी पत्नी ने आगे कुछ नहीं बोला। एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैगड ऑन, हाउस होल्ड मन गृहस्थी, और इस प्रकार से किसी न किसी, सम हाउ मीन किसी प्रकार से, हाउस होल्ड गृहस्थी ड्रैगड ऑन चलती रही, घर का कामकाज चलता रहा। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वाचफुल, नौकर अब और ज़्यादा निगरानी रखने लगे। वाचफुल मीन सतर्क, नौकर अब अधिक सतर्क हो गए। देयर क्यूरियोसिटी, उनकी सतर्कता, उनकी नम्रता, क्यूरियोसिटी होता है नम्रता, सम्मान भावना। देयर क्यूरियोसिटी वाज एज केयरफुल एज एवर, उनकी जो सम्मान भावना थी वो तो पहले की तरह ही थी, पहले की तरह, हालांकि वो सम्मान तो दे रहे थे। बट देयर आइज़ वर कोल्ड, लेकिन उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, उनकी आंखों में कोल्ड मीन ठंडक थी, नीरसता थी। अपॉन दी पेयर, इस जोड़े के प्रति, टू हुम दे वर हायर्ड, जिन्होंने उनको हायर, नौकरी पे लगा रखा है। हायर मीन किराए पे लेना होता है, लेकिन यहाँ पर नौकर रखना। हालांकि नौकर सम्मान तो दे रहे थे, लेकिन उनके मन में, उनकी आंखों में वो भाव नहीं था जो एक भाव होना चाहिए मालिक के प्रति। इट इज़ क्लियर दैट आवर मास्टर ought टू डू, इट इज़ क्लियर, ये बात साफ है, व्हाट आवर मास्टर ought टू डू, कि हमारे मास्टर को, मालिक को क्या करना चाहिए, ये सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। द ओल्ड गार्डनर सैड, बूढ़े माली ने कहा, वन मॉर्निंग, एक सुबह बूढ़ा माली बोला कि ये बात क्लियर है, हमारे मालिक को क्या करना चाहिए, हमारे मालिक को इसे तुरंत पुलिस को सौंप देना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स, वह फूलों का काम करता था, ऑल हिज लाइफ, उसने पूरी ज़िंदगी फूलों का काम किया था। एंड ही हैड बीन ए स्पेशलिस्ट, और वह बहुत ही माहिर था, स्पेशलिस्ट था, टू इन मोस, मोस के फूल लगाने में। मोस जो है ना, काई होती है, वैसे काई के फूल मतलब ऐसे फूल जो नमी के लिए उगाए जाते हैं, तो वह काई के फूलों के लिए बड़ा स्पेशलिस्ट था। फॉर सदाउज फादर, सदाओ के पिता के लिए, ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट गार्डन्स इन जापान, उसने जापान में सबसे सुंदर मोस गार्डन बनाया था। किसके लिए? सदाओ के पिता के लिए। तो ये जो माली था सदाओ के पिता के समय से ही काम करता आ रहा था इस घर में, और उस सदाओ के पिता के लिए उन्होंने मोस फूलों का एक बगीचा बनाया था, और ये जापान में सबसे अच्छा बगीचा था।
स्वीपिंग दी ब्राइट ग्रीन कारपेट, स्वीप मीन झाड़ू लगाना, ब्राइट चमकीले, ग्रीन हरे रंग के, कारपेट मीन कारपेट गलीचा। वह हरे रंग के चमकीले गलीचे पर झाड़ू लगाता था, कॉन्स्टेंटली लगातार, निरंतर लगाता था, रोजाना लगाता था झाड़ू। क्यों लगाता था? सो दैट ताकि, नोट ए लीफ कोई भी पत्ता, और ए पाइन नीडल या पाइन का कोई नीडल मीन सुई या कांटा, और पाइन पेड़ का कोई कांटा मेयर्ड खराब ना कर दे दी वेलवेट मखमल को, ऑफ इट सरफेस इसकी सतह के मखमल को। जो गलीचा था उसकी सतह की मखमल किसी कांटे से या पत्ते से खराब ना हो जाए, इसलिए वह रोज़ झाड़ू लगाता था। माई ओल्ड मास्टर सन, मेरे बूढ़े मालिक का बेटा मतलब सदाओ, नोज वेरी वेल, इस बात को अच्छी तरह जानता है, व्हाट ही ought टू डू, कि उसको क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, अब उसने कहा, पिंचिंग ए बड, पिंच मीन निकालते हुए या चुनते हुए, तोड़ते हुए, ए बड एक कली को, एक फूल को, फ्रॉम ए बस झाड़ी में से फूल तोड़ते हुए उसने कहा, मेरे मालिक के बेटे को अच्छी तरह पता है कि उसको क्या करना है। एज ही स्पोक, उस समय वो बोला, कब बोला? झाड़ी में से फूल चुनते हुए। वैन दी मैन वाज सो नियर डेथ, जब ये आदमी इतना मरने वाला था, वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो हमारे मालिक ने उसको क्यों नहीं मरने दिया? ब्लीड मीन खून बहना, तो उसका खून क्यों नहीं बहने दिया? वो अपने आप मर जाता। दैट यंग मास्टर इज़ सो प्राउड ऑफ हिज स्किल, हमारा जो ये युवा मालिक है, ये अपना प्राउड, अपने आप पर इसको घमंड है, ऑफ हिज स्किल, अपनी योग्यता पर इतना घमंड है। कौन सी योग्यता? टू सेव लाइफ, जान बचाने की योग्यता, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और मरते हुए को भी बचा लेता है। तो हमारे इस यंग मास्टर को जान बचाने की अपनी योग्यता पर इतना घमंड हो गया है, दैट ही सेव्स एनी लाइफ, कि ये किसी की भी जान बचा लेगा, ये दुश्मनों की भी जान बचा लेगा। दी कुक सैड, रसोईया बोली, कॉन्टेम्प्टियसली, तिरस्कारपूर्ण ढंग से, घृणाजनक ढंग से मुंह बनाते हुए बोली, हमारे मालिक को इतना घमंड हो गया है अपनी जान बचाने की योग्यता पर कि वो किसी की भी जान बचाता है। सी स्पिल्ट ए फाउल स्नैक, फाउल मीन पक्षी, स्पिल्ट मीन मरोड़ना, तोड़ना। वह एक पक्षी की गर्दन तोड़ते हुए बोली, उसने एक पक्षी की गर्दन को ऐसे तोड़ा, स्किलफुली, बड़ी ही निपुणता से तोड़ा। उसने पक्षी की गर्दन को बड़ी ही निपुणता से तोड़ा, मुर्गे की गर्दन तोड़ी। एंड हेल्ड दी फल्टरिंग बर्ड्स, और फड़फड़ाते या तड़पते हुए पक्षी को हेल्ड, पकड़ लिया। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ विस्तारिया वाइन, और फिर इस पक्षी से बहने वाला जो खून है उसने वो विस्तारिया की बेल की जड़ों में टपका दिया। तो उसने पक्षी की गर्दन मरोड़ते हुए उसको कहाँ पकड़ कर रखा? विस्तारिया बेल की जड़ों के पास पकड़ कर रखा, ताकि उसका खून बहकर विस्तारिया लता की जड़ों में चला जाए। ब्लड इज़ दी बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर होता है उर्वरक या खाद। जो खून होता है ना, वो बहुत ही अच्छा खाद का काम करता है, उर्वरक होता है। एंड दी ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर, और बूढ़ा माली उस नौकरानी को नहीं करने देना चाहता था, वेस्ट खराब नहीं करना देना चाहता था, ए ड्रॉप ऑफ इट, खून की एक बूंद भी। तो उसने बूढ़े माली ने उसको बता रखा होगा कि जब भी किसी पक्षी को नाश्ते के लिए काटना है तो उसका खून तो विस्तारिया वाइन की बेलों में ज़रूर टपका देना, क्योंकि खून सबसे अच्छा फर्टिलाइजर होता है। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सैड सैडली, यूमी ने बड़ी ही उदास होकर के कहा, इट इज़ द चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में, ऑफ whom वी मस्ट थिंक, हमें सोचना चाहिए, हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। व्हाट विल बी देयर फेट, इन बच्चों का भाग्य क्या होगा? फेट मीन किस्मत, भाग्य। इफ़ देयर फादर इज कॉन्वेंड, अगर उनके पिता को सजा हो गई, एज ए ट्रेटर, एक गद्दार के रूप में अगर कॉन्वेंट कर दिया, देशद्रोही के रूप में अगर साबित कर दिया, तो उनके बच्चों का क्या होगा? ट्रेटर होता है देशद्रोही या गद्दार। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, उन्होंने इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की। व्हाट दे सैड, जो वो कुछ कह रहे थे ना, उसको छुपाने की कोशिश नहीं की। फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना,
हाना के कानों से। एज सी स्टूड, क्योंकि हाना भी खड़ी थी, अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स, वह दिन के लिए फूल सजा रही थी, इन दी वरामदे में, नियर बाई, पास ही। हाना जो कि पास ही खड़ी बरामदे में फूल सजा रही थी, नौकरों ने ये सारी बात हाना से भी नहीं छुपाई बल्कि ज़ोर ज़ोर से बोला। एंड शी न्यू, और हाना जानती थी, दे स्पोक, कि ये बोल रहे हैं ना, ऑन पर्पज, किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, दैट शी माइट हियर, ये मुझे सुनाने के लिए कह रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। दैट दे वर राइट, ये लोग बिल्कुल सही हैं, ठीक हैं। शी न्यू, वो भी जानती थी। ट्रू, इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, मोस्ट ऑफ हर बीइंग का मतलब है पूरी की पूरी, अच्छी तरह से। वह भी अच्छी तरह से ये जानती थी कि नौकर लोग अपनी जगह पर सही हैं। बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर, लेकिन उसके लिए एक बात और भी थी, विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसे वह स्वयं नहीं समझ पा रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग, लाइकिंग मीन आकर्षण, ये कोई भावनात्मक आकर्षण नहीं था ऑफ द प्रिजनर, कैदी के प्रति। ऐसा नहीं था कि वह कैदी को भावनात्मक रूप से पसंद करने लगी थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, वह तो उसे एक कैदी समझने लगी थी, वह तो उसको एक कैदी ही समझती थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, कल भी वह उसको पसंद नहीं आया था। व्हेन ही हैड सेड, जब उसने कहा था, इन हिज इम्पल्सिव वे, इम्पल्सिव वे मीन आवेगात्मक ढंग से, थोड़ा गुस्से से, जब उस आदमी ने बड़े ही आवेगात्मक तरीके से कल हाना से कहा, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज़ टॉम, चलो कुछ भी हो मैं आपको बता देता हूँ मेरा नाम टॉम है। ये बात जब उसने एक आवेग से कही तब उसको पसंद नहीं आया था। शी हैड ओनली बोड हर, हाना ने उसको केवल बो किया, झुका, सिर झुकाया था। लिटल डिस्टेंस, वो थोड़ी दूर से ही सिर झुका दिया था, सलाम ले लिया था उसका। सी सा हर्ट इन हर आइज़, उसने देखा कि उसकी आंखों में पीड़ा थी, उस आदमी की आंखों में पीड़ा थी। बट शी डिड नॉट विश टू एस्योज इट, लेकिन वह इस पीड़ा पर मरहम नहीं लगाना चाहती थी। एस्योज मीन सांत्वना देना, मरहम लगाना। इंडीड ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, असल में वह इस घर के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका था। एज फार सदाओ, जहाँ तक सदाओ की बात है, एवरी डे ही एग्जामिन्ड दी वुंड केयरफुली, रोज़ाना वह एग्जामिन करता, जांच पड़ताल करता वुंड, घाव को, केयरफुली, ध्यानपूर्वक। सदाओ रोज़ाना उस आदमी के घावों को चेक करता। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और आज सुबह तो उसका आखिरी कांटा भी निकाल लिया गया था। उसको जो कांटे लगाए थे घाव पर, वे सारे कांटे भर चुके थे और सारे कांटे निकाल दिए थे। एंड द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन 15 दिन में, 15 दिन में ये युवा वैसा ही हो जाएगा। बी नियरली एज वेल एज एवर, बिल्कुल वैसा ही अच्छा हो जाएगा जैसा ये पहले था, और 15 दिन में ये आदमी पहले की तरह ठीक हो जाएगा। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस, सदाओ वापस अपने ऑफिस में चला गया। एंड केयरफुली टाइप्ड ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस, और उसने बड़े ही ध्यानपूर्वक चीफ ऑफ पुलिस, पुलिस के चीफ को एक लेटर लिखा, रिपोर्टिंग, और सूचना दी, दी वूल मैटर, सारे मामले की सूचना देने के लिए उसने एक लेटर टाइप करना शुरू किया। ऑन दी 21st डे ऑफ फरवरी, उसने लेटर में लिखा कि 21 फरवरी को एन एस्केप्ड प्रिजनर, एक भागा हुआ कैदी, वासड़ा बहकर आ गया, ऑन दी सरफेस, ऑन दी शोर, किनारे पर, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। उसने ये लिखा कि 21 फरवरी को मेरे घर के पास समुद्र के किनारे एक भागा हुआ सिपाही बहकर आ गया। सो फार ही टाइप्ड, उसने बस इतना ही लिखा। एंड देन ही ओपनड ए सीक्रेट ड्रावर, और फिर उसने एक सीक्रेट मीन छुपा हुआ, ड्रावर मीन दराज को खोला, ऑफ हिज डेस्क, उसके डेस्क में जो एक सीक्रेट ड्रावर थी अंदर, उस ड्रावर को खोला। एंड पुट दी अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और उसने इस अनफिनिश्ड मीन अधूरी, रिपोर्ट मीन सूचना को इसके अंदर रख दिया। किस में रख दिया? एक गुप्त ड्रावर, ड्रावर क्या होता है? खाना, दराज। तो उसने अपनी जो ऑफिस की टेबल है उसकी एक सीक्रेट दराज थी, उस सीक्रेट दराज में को खोला और इस रिपोर्ट को उसके अंदर रख दिया। रिपोर्ट में अभी तक उसने इतना ही लिखा था कि 21 फरवरी को एक भागा हुआ कैदी समुद्र में बहकर मेरे घर के पास आ गया। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके बेटे, बाय।